हमारे शब्द और बोलने का तरीका कितना प्रभाव डाल सकता है, आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। कभी कभी बहुत सारे काम सिर्फ आप सही तरीके से बोल के करवा सकते हैं लड़ाई करने के मुकाबले। और ये एक घटना मेरे साथ हाल ही में घटी। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जहाँ से मैं मास्टर्स कर रहा हूँ, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो मैंने इस सेमेस्टर के लिए फ़ीस भरी और बुक्स के लिए अप्लाई करा। अब बुक्स जो थी इग्नू ने टाइम पे डिस्पैच करी, हालांकि टाइम के 2 महीने बाद डिस्पैच करी। और वो डिस्पैच करने के बाद उन बुक्स को जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पोस्ट ऑफिस से मुझे वो रिसीव करनी थी, या पोस्टमैन को मेरे घर डिलीवरी करनी थी। अब मैंने स्टेटस चेक करा मैसेज रिसीव होने पे, तो मुझे पता चलता है कि जो मेरी बुक हैं वो ऑलरेडी डिलीवर हो चुकी हैं, लेकिन मेरे घर बुक्स नहीं आई। मैं अपने पोस्ट ऑफिस गया, फिर हमारा पोस्ट ऑफिस जिस पोस्ट ऑफिस से लिंक है मैं उस पोस्ट ऑफिस गया, फिर वहाँ से एक तीसरे पोस्ट ऑफिस गया। फिर वहाँ मुझे पता चला कि कोई बंदा है जो वो बुक देगा, और वो बंदा इतना हरामी लिटरली कि वो मेरा फ़ोन ही ना उठाए। और मैं परेशान हो गया थक थक के, मैं बड़ा परेशान। मैंने इसके लिए इंडियन जो हमारा पोस्ट ऑफिस है उसको मेल लिखा, पर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जितना एक्सपेक्टेशन रख सकते हो ये उससे भी खतरनाक था कि उन लोगों ने, उनके सीनियर्स को मैंने मेल भेजा, रिमाइंडर मेल भेजा पोस्ट ऑफिस को, लेकिन भाई साहब घंटा किसी के कान पे जूं रहेंगी वो। मतलब एक खतरनाक एक्सपीरियंस और बताऊंगा मैं। एमटीएनएल का जो मतलब एमटीएनएल जो डूब रही है ना, उसका रीज़न कुछ ऐसा ही है। मैं हार मान चुका था पोस्ट ऑफिस की तरफ से, लेकिन मैंने पैसे किसको दिए थे? पोस्ट ऑफिस को थोड़ी ना दिए थे। मेरे को जब तक मेरे साइन नहीं है वहाँ, तो मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मेरा प्रोडक्ट कहाँ जा रहा है। यहाँ मेरे को मतलब कुछ भी हो, मेरे को प्रोडक्ट एंड ऑफ द डे चाहिए, अदरवाइज़ मेरे इग्नू को पैसे देने होंगे। अब मैं इग्नू के सेंटर गया। भाई सेंटर कहाँ है? इग्नू का सेंटर है आपका प्रगति मैदान। प्रगति मैदान के पास एक ऑफिस था, वहाँ मुझे पता चला कि मुझे उसके लिए मैदानगढ़ी जाना पड़ेगा, फरीदाबाद की साइड। अब यार मैं दिल्ली के दूसरे कोने पे रहता हूँ, और फरीदाबाद की जो ऑफिस है मैदानगढ़ी, वो दूसरी कोने पे था। अब मैं वहाँ गया घर से दूर, ठीक है, ट्रैफिक में, ठीक है, पहुँच गया मैं वहाँ पे। अब वहाँ पहुँच के पहले तो लाइन में लगा मैं, क्योंकि मैं पहुँचा लंच टाइम में, तो लंच टाइम तो लाइन में खड़ा ही रहना था। उसके बाद लाइन में लग के अंदर गया, तो मुझे पता चला क्योंकि बुक्स डिलीवरी दिखा रहा है तो इग्नू मुझे बुक्स नहीं देगा। अब मैं यार परेशान, क्योंकि मैंने बुक ली नहीं। अब वो कहता है ठीक है आप 3200 रुपये पे कर दो, हम आपको बुक्स दे देंगे। अब मेरी क्या गलती जो मैं 3200 पे करूँ? भाई मेरे पापा जी कोई अंबानी तो है नहीं कि मैं मुंह पे फेंक के मार दूँ 3200 रुपये किसी के भी। अपने लिए बहुत वैल्यूबल है ना, 3200 रुपये बचाने के लिए तो मैं इग्नू ढक्के खा के आया था वहाँ पे, इतनी जगह सेंटर गया। अब मैं वहाँ पे गया, उन्होंने मना कर दी। फिर मैं उसके बाद दूसरे भाई के पास गया, उसने बोला भाई देखो आपको 3200 देने पड़ेंगे, नहीं तो आप हमारे इनके कोई पोस्ट वगैरह के बंदे होते हैं, देखो उसमें मैंने वीडियो बना रखी है, वो अगले साल जो है यूट्यूब पे लाइव होगी हर चीज़ की ना, सब रिकॉर्डिंग्स हैं। अब इनके कोई हेड होता है वहाँ पे ना इग्नू के अंदर, नाम एग्जैक्ट चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में लिख दूंगा, मेरे को वो वीडियो देखनी पड़ेगी। अब मैं उस बंदे के पास गया, मैंने कहा सर मेरी ना बुक्स जो हैं वो इग्नू की तरफ से डिलीवरी हो गई, लेकिन मेरे पास अभी तक आई नहीं है, और यहाँ से मुझे बुक मिल नहीं रही है, और नेक्स्ट मंथ मेरे एग्ज़ाम्स हैं। अब वो सर कहते हैं ठीक है आप वेट करो। वेट करा, फिर 5 मिनट बाद बुला के कहते हैं आप ना दूसरे सर के पास चले जाओ। वहाँ गया तो वो सर कहते हैं कि आप ना अभी बाहर खड़े रहो और थोड़ी देर बाद आना। फिर मैं उनके पास गया, कहते हैं ठीक है जिन सर से आपको मिलना है वो यहाँ है नहीं, आप ऐसा करो उन सर के पास चले जाओ। फिर मैं तीसरे बंदे के पास गया, तीसरे बंदे ने फिर मुझे चौथे बंदे के पास भेजा। फिर चौथे बंदे के पास जब मैं गया, वो 2 लोग थे, उन दोनों ने मुझे क्या करा, कहते हैं ठीक है, मतलब ये तीसरा बंदा जो था थोड़ा वहाँ पे पावरफुल था, तो ये जो चौथा बंदा था वो बात नहीं टाल पा रहा था, तो वो मुझे लेके घूमता रहा। उसके साथ वाला कह रहा तू क्यों सिरदर्दी ले रहा है, इसको बैठाना साइड में। यार मुझे बड़ा इरिटेटिंग लगा, मैंने कहा यार एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऐसे कैसे बोल सकता है कि तू क्यों सिरदर्दी ले रहा है, इसको साइड बैठा। मैं बड़ा आश्चर्य, मतलब थोड़ा होता है ना यार दुख की, सही बताऊँ दुख नहीं था, गालियाँ निकल रही थी मुँह से, मन कर रहा था घूस। मैं शांति से, क्या कर सकते हो आप ना, कुछ नहीं कर सकते आप तो। पर यहाँ मैंने बहुत बड़ा अपनी लाइफ का सबक सीखा। वो 3000 रुपये से भी बहुत बढ़ गया था लिटरली। और भाई 3000 छोड़ो, मैं 30,000 रुपये भी फूंक सकता था, मैंने जो उस दिन इग्नू में बात सीखी। अब ऐसे ही करके मैं घूमता रहा, तो इन्होंने फिर मेरे को, जो वो ऑफिस था जो इनका बुक्स डिपार्टमेंट का हेड होता है ना एक, उसके एक दूसरे हेड सर थे, उनके पास भेजा मुझे। तो उन सर ने फिर से इनके पास मुझे भेज दिया, इन लोगों ने फिर से मुझे उन हेड सर के पास भेज दिया। तो ऐसे करते करते शाम के 5 बज चुके थे इग्नू के अंदर। अब मैं 4 घंटे धक्के खा के थक चुका था। ऑलरेडी मैं प्रगति मैदान वाले ऑफिस में भी धक्के खा चुका था, और उससे पहले मैं अपने कॉलेज में भी धक्के खा चुका था। अब मेरा मन कर रहा था कि छोड़ दूं, लेकिन कोई ऑप्शन आपके पास होता नहीं है जब आप जॉब वगैरह करते हो, और आपको ट्रस्ट चाहिए, तो वो इग्नू पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसकी डिग्री वगैरह सब वेरीफाइड है, आपको हर जगह एडमिशन मिल जाएगा। अब मैं लास्ट में, उन्होंने कहा ठीक है आप ना ऐसा करो, आप मंडे को आना। अब भाई एक बात बताओ कि
बंदा इतना खाली कैसे हो सकता है कि ऑलरेडी वो 2 दिन छुट्टी ले चुका है, अब तीसरे दिन फिर छुट्टी लेके आपके पास आए क्योंकि आज आप बिजी हो या आपको पार्टी करनी है या जो भी रीज़न रहा हो, पर आप टाइम नहीं दे सकते क्योंकि आप बातें कर रहे हो। तो मैं उन हेड सर के पास गया जो वहाँ पे उस टाइम सबसे सीनियर बंदे वहाँ पे बैठे हुए थे। मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा आप मंडे को आ जाना सुधीर, आपका काम हो जाएगा। उनको नाम बताया मैंने, इसलिए उनको पता था और कोई बात नहीं है। जब मैं बाहर जाने लगा मेरे मन में एक बात आई, मैंने उनसे सर के पास गया, मैंने कहा सर, मैं गया गेट नॉक करके वापस अंदर आया और सर से बोला, मैंने सर अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे आपसे एक बात कहनी है। और अपने दोनों हाथ फोल्ड करके इस तरीके से मैंने उन सर से एक बात बोली कि सर एक चीज़ आप बुरा मत मानना, लेकिन जो सबसे शर्मनाक चीज़ कुछ हो सकती है ना, वो ये हो सकती है कि 21st सेंचुरी देश की कैपिटल के अंदर, देश की सबसे रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ में से एक, जो सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर मैं 28 साल की उम्र में इसलिए धक्के खा रहा हूँ क्योंकि मुझे किताबें नहीं मिल रही पढ़ने के लिए। सर इससे शर्मनाक क्या हो सकता है? तो वो मैंने उनको बोला, और सर क्या आपको लगता है कि ये सही है कि एक स्टूडेंट जिसको पढ़ाई करनी है वो पागलों की तरह कि इसके पास जाओ उसके पास जाओ धक्के खा रहा है? और क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि यहाँ पे मेरे भविष्य का कुछ हो सकता है? और सर ऐसा था तो आप मुझे पहले ही मना कर देते, कम से कम मेरे 4-5 घंटे और एक दिन की आधी दिन की झाड़ी तो बच जाती मेरी। तो उन सर को पता नहीं क्या मेरी बात में लगा, पर मैंने उनको बोला रिक्वेस्टली, बड़े रिक्वेस्टली बोला, मैंने कहा सर मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि जो यूनिवर्सिटी कैपिटल के अंदर सेंट्रल दिल्ली में होके हेड ऑफिस में अगर स्टूडेंट को सर्व नहीं कर सकती तो वो बाकी की 28 स्टेट और यूटीज़ में क्या करेगी परफॉर्मेंस। तो सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ एंटरटेन करा। 4 घंटे 5 घंटे मेरे अच्छे बीट थे, मैंने पूरी बिल्डिंग देखी, अच्छी बनी हुई है, और थैंक यू सो मच। और मैं ऐसे जस्ट गो एंड देन मैं बाहर जाने लगा। सर ने मुझे वापस बुलाया कि बैठो आप, मेरे को बैठा है और कहते हैं ठीक है हमें एक लेटर लिख के दो, आप एप्लीकेशन लिख के दो कि आपकी बुक्स नहीं आई हैं और मैं कुछ करता हूँ। तो मैं ऑलरेडी घर से लिख के लेटर ले गया था क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी कंप्लेंट लगानी थी ना कि भैया पोस्ट ऑफिस ने डिलीवरी नहीं करी। अब मैंने वहाँ पे वो लेटर जमा करा उन सर को, उन्होंने मेरे एड्रेस वगैरह उस पर सब फिल करवाया क्योंकि एड्रेस मैं लिखना भूल गया था घर से, मेरी मिस्टेक है। और उसके बाद मैंने उनको जाके वो मतलब जाके क्या उन्होंने मेरे साइन वाइन लिए, वो लेटर जमा कर दिया। अब मैं बाहर निकला और मैं बड़ा श्योर था, मैंने एक वीडियो क्लिप भी रिकॉर्ड करी कि फिर से काट दिया, मतलब एक टीचर ने मुझे गोली दे दी, ऐसे करके मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी। और क्योंकि मुझे लगा नहीं था वो उस लेटर पे कुछ करेंगे, बस मेरा दिल रखने के लिए मुझे लगा, वो साइन कर दिया और ले लिया। अब बिलीव करोगे उसके अगले दिन मेरे पास इग्नू से फ़ोन आता है कि सुधीर सर आपकी हमारे पास, उन्होंने कोई विभाग बताया वहाँ से बात कर रहे हैं और आपकी हमारे पास कंप्लेंट आई हुई है बुक के लिए। मैंने उनको बताया, कहते हैं एक बार एड्रेस वेरीफाई कराना है आपका। मैंने एड्रेस वेरीफाई करवा दिया, फिर मुझे लगा ठीक है। आप बिलीव करोगे अगले दिन सुबह 2 बजे वही पोस्टमैन जिसने मेरे फ़ोन नहीं उठाए थे, मेरे को रिस्पॉन्स नहीं करा था, मेरी किताबें लेके मेरे घर पे नहीं आया था, मेरी गली के कोने पे खड़े होकर मुझे फ़ोन कर रहा था कि सर प्लीज़ आप अपनी बुक ले जाओगे। मुझे नहीं पता बीच में क्या हुआ, क्या करा उन सर ने और कैसे मेरी बुक्स मेरे तक पहुंचाई, बट हाँ मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी और मैंने सीखा कि जो आप लड़के नहीं कर सकते, झगड़ के नहीं कर सकते, वो आप अपनी बातों से कर सकते हो। यकीन मानो मैं कितने भी धक्के खा लेता, कितना भी लड़ लेता, मुझे बुक नहीं मिलती। मेरे को जो बुक मिली मुझे पूरा यकीन है उन सर की वजह से, और जो मैंने उनसे बातें कही लास्ट में उसकी वजह से वो बुक्स मिली। और मैंने उसी दिन एक प्रण कर लिया कि लड़ना या फिर शांति से आ जाना मेरा कभी लाइफ में ऑप्शन नहीं रहेगा। जो काम आप बातों से प्यार से कर सकते हो ना, वो किसी चीज़ से नहीं कर सकते सर। मैंने ये सीखा उस दिन। और वो सर अगर वीडियो देख रहे हैं ये, तो उनको दिल से थैंक यू इग्नू कि एट द एंड आपने रिस्पॉन्स करा। मुझे ये सही में जान के अच्छा लगा, नहीं तो मैं लिटरली मैं परेशान था कि मैं कैसे बुक्स के लिए अरेंजमेंट करूं। और मैं खुश हूँ इग्नू के इस सिस्टम से ना, कि हाँ लोग सुनते हैं, बस आपकी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों, ये मेरा जेन्युइन फीडबैक था शब्दों को लेके। आपको अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात नहीं।